सावन का महीना आता है, ठंडी बारिश और नयापन लेकर। धरती प्यासी होकर पीती है और एक ताजा हरी भरी दुनिया जाग जाती है। भगवान शिव को समर्पित मंदिर घंटियों और पुराने भजनों की आवाज से भर जाते हैं। भक्त मानते हैं कि सावन में शिव बहुत दयालु होते हैं, प्रार्थनाओं को ध्यान से सुनते हैं। लोग उपवास रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं और शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाने के लिए मीलों चलते हैं। हर कदम एक प्रार्थना है, हर चढ़ावा समर्पण और आशा का प्रतीक है। हवा आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजती है, क्योंकि विश्वास सबसे ऊपर होता है। नर्मदा जैसी नदियों से पवित्र जल लाना भक्ति का एक गहरा काम है। यह यात्रा पीढ़ियों को जोड़ती है, वर्तमान को सदियों की परंपरा से बांधती है। सावन एक ऐसा समय है जब प्यार, विश्वास और भगवान में आस्था सभी को एक कर देती है। नर्मदा के पास एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक दयालु लड़का रहता था। वह और उसकी मां गरीब थे, लेकिन उनका घर प्यार और विश्वास से भरा था। दीपक को सबसे ज्यादा आराम भगवान शिव की भक्ति में मिलता था, जिन्हें वह एक दोस्त और रक्षक मानता था। वह अक्सर गांव के मंदिर जाता था, प्रार्थनाएं सीखता था और अपनी चिंताएं शिवलिंग से कहता था। जैसे ही सावन पास आया, दीपक की मां बहुत बीमार पड़ गईं और दवा से भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। उनके पैसे कम होते गए और दीपक असहाय महसूस करने लगा। फिर भी शिव में उसका विश्वास और मजबूत होता गया। उसे विश्वास था कि सच्ची प्रार्थना उसकी मां को ठीक कर सकती है। सबसे बुरे समय में दीपक की भक्ति उसकी मार्गदर्शक रोशनी बन गई। उसने अपनी मां की मदद के लिए कुछ भी करने का फैसला किया। सावन के सोमवार शिव भक्तों के लिए पवित्र होते हैं। दीपक ने नंगे पैर नर्मदा जाने पवित्र जल इकट्ठा करने और अपनी मां के ठीक होने के लिए मंदिर में चढ़ाने की कसम खाई। यात्रा लंबी और कठिन थी, रास्ता कीचड़ भरा और कांटों से भरा था। बारिश हो रही थी, लेकिन दीपक चलता रहा, मिट्टी का घड़ा अपनी छाती से लगाए हुए। वह फिसला छिला और कांपा, लेकिन उसने कभी अपनी आशा नहीं छोड़ी। दूसरे तीर्थयात्रियों ने उसे प्रोत्साहित किया। उसकी लगन देखकर हर कदम पर वह ओम नमः शिवाय का जाप करता रहा। उसकी प्रार्थनाएं और मजबूत होती गईं। थका हुआ लेकिन दृढ़ दीपक को विश्वास था कि शिव उस पर नजर रख रहे हैं। उसकी मां की मुस्कान ही उसकी एकमात्र प्रेरणा थी। हर कदम उसके जीवन के लिए एक विनती थी। आखिर में दीपक मंदिर पहुंच गया, भीगा हुआ और थका हुआ। उसने शिवलिंग पर पवित्र जल डाला। उसके आंसू उसकी प्रार्थनाओं में मिल गए। उसने अपनी मां के स्वास्थ्य के अलावा कुछ नहीं मांगा। उस रात दीपक ने भगवान शिव का सपना देखा, जिन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी मां के ठीक होने का वादा किया। अगली सुबह उसकी मां का बुखार उतर गया और वह ठीक होने लगी। चमत्कार की खबर फैल गई और ग्रामीण दीपक के विश्वास से चकित थे। उसकी कहानी एक किंवदंती बन गई, दूसरों को भक्ति की शक्ति में विश्वास करने के लिए प्रेरित किया। दीपक का जीवन बदल गया, धन से नहीं, बल्कि उसकी मां के स्वास्थ्य और उसके समुदाय के सम्मान से। यह कहानी हमें याद दिलाती है, सच्चा विश्वास सरल और सच्चा होता है। जब दिल शुद्ध होता है, तो भगवान हमेशा जवाब